पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंबल नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव खेड़ा में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था राम सेवक। उम्र लगभग 45 वर्ष, सांवला रंग, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, सिर पर हमेशा एक पुरानी सफेद पगड़ी और बदन पर मोटा कुर्ता धोती। राम सेवक के पास कुल मिलाकर बस 5 बीघा जमीन थी। यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी उम्मीदें थीं। खेत चंबल नदी के कछार में थे, जहां मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। वो वहां लौकी, कद्दू, तरबूज, खीरा, बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च उगाता था। लेकिन खेतों की सबसे बड़ी समस्या थी जंगल। खेतों से सटा हुआ एक घना जंगल था। जंगल में ऊंची ऊंची पहाड़ थी, गहरी खाइयां थीं और दूर दूर तक फैले खजूर की लंबी पेड़। हवा जब उन खजूर की पत्तों से टकराती तो एक अजीब सी सरसराहट होती, मानो कोई धीमी धीमी बातें कर रहा हो। दिन में ये जंगल सुंदर लगता, मगर रात होती ही उसका रूप बदल जाता। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कोई रोने की आवाज सुनता, कभी किसी की हंसने की। कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी आदमी को जंगल में घूमती देखा था। गांव वाली उसी जंगल वाली बाबा कहती थी। किसी ने कहा वो सिद्ध संत हैं, किसी ने कहा वो प्रीत हैं, किसी ने कहा वो खजाने की रक्षक हैं। राम सेवक इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसका मानना था कि भूखे आदमी को भूत नहीं, रोटी दिखाई देती है। फसल तैयार होने लगी थी। रात को नीलगाय, जंगली सुअर और सियार खेतों को नुकसान पहुंचाती थी। इसलिए राम सेवक ने खेत के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। झोपड़ी के सामने वो हर रात अलाव जलाता। सर्द हवाएं चंबल नदी की तरफ से चलती। राम सेवक आग तापता, बीच बीच में तंबाकू की चिलम पीता और रात भर खेतों की रखवाली करता। एक अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। केवल अलाव की लाल लपटें आसपास थोड़ी रोशनी फैला रही थीं। राम सेवक चिलम भर रहा था कि अचानक उसे खजूर के पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखी। पहले तो उसे लगा कोई जानवर होगा, मगर फिर उसने देखा सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। लंबी सफेद दाढ़ी, घनी सफेद मूछें, सिर पर कोई पगड़ी नहीं, सफेद कुर्ता और धोती, पैरों में खड़ाऊं। उनकी चाल इतनी शांत थी कि जैसे जमीन को छुए बिना चल रहे हों। राम सेवक कुछ पल के लिए डर गया। उसका गला सूख गया। बूढ़ा व्यक्ति आकर अलाव के पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा, मुझे भी तंबाकू की चिलम पीनी है। आवाज बहुत धीमी मगर भारी थी। राम सेवक को थोड़ा साहस आया। उसने तुरंत चिलम भरकर संत को दे दी। संत ने आराम से चिलम पी, धुएं का लंबा गुबार निकाला, फिर बोले, अच्छी तंबाकू है। राम सेवक मुस्कुरा दिया। गांव से लाया हूं बाबा। दोनों थोड़ी देर आग तापते रहे। फिर संत उठे और बोले, चलता ही बच्चा, और वापस उसी जंगल की ओर चले गए। राम सेवक देर तक उन्हें देखता रहा। कुछ ही पलों में वे अंधेरे में गायब हो गए। अगली रात फिर वही हुआ। ठीक आधी रात, खजूर के पेड़ों के बीच हलचल, और वही संत, वही सफेद वस्त्र, वही मुस्कान। आकर बोले, बच्चा, चिलम है। अब राम सेवक डरता नहीं था। वो मुस्कुराकर चिलम आगे बढ़ा देता। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। हर रात संत आते, आग तापते, चिलम पीते, थोड़ी बहुत बातें करते और चली जाते। एक रात राम सेवक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप रहते कहाँ हैं? संत मुस्कुराई, यहीं पास में। जंगल में? हाँ। अकेले? संत ने उसकी आंखों में देखा। जो अकेला होना सीख गया वो कभी अकेला नहीं रहता। राम सेवक को ये बात समझ नहीं आई, मगर उसने और सवाल नहीं किए। समय बीतता गया। करीब 1 महीना गुजर गया। अब राम सेवक को संत की आने का इंतजार रहने लगा। एक रात संत कुछ उदास दिखे। उन्होंने चिलम ली मगर पी नहीं, बस आग को देखते रहे। राम सेवक ने पूछा, क्या बात है बाबा? संत बोले, बच्चा, कल मैं नहीं आऊंगा। राम सेवक चौंका, क्यों बाबा? मुझे जाना है। कहाँ? जहां से आया हूं। राम सेवक को अजीब लगा। वो बोला, फिर आप लौटेंगे?
संत ने धीमे से सिर हिलाया। नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर संत ने अपने कुर्ते के अंदर से एक छोटी सी लोहे की चाबी निकाली। रामसेवक को देते हुए बोले, इसे रख लो। रामसेवक हैरान, ये किसकी है? संत बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले खजूर के सबसे पुराने पेड़ के पास जाना। जो पेड़ सबसे टेढ़ा है? हाँ, उसके नीचे मिट्टी खोदना। फिर जो मिली उसे संभाल कर रखना, मगर लालच मत करना। रामसेवक कुछ समझ नहीं पाया। वो पूछना चाहता था, मगर तभी तेज हवा चली। अलाव की लपटें जोर से उठीं, और जब रामसेवक ने दोबारा देखा, संत वहां नहीं थे, मानो हवा में विलीन हो गए हों। रामसेवक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी रात आंखों में काटी। सुबह होते ही वो खजूर के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ सच में टेढ़ा था और बाकी पेड़ों से बड़ा भी। रामसेवक फावड़ा लाया और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ठक। रामसेवक की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना लोहे का संदूक था, जंग लगा हुआ। रामसेवक के हाथ कांपने लगे। उसने चाबी निकाली, ताले में लगाई। ताला खुल गया। संदूक खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के थे, चांदी के आभूषण, कुछ पुराने गहने और लाल कपड़े में लिपटी एक छोटी मूर्ति। रामसेवक की सांस अटक गई। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण बात नहीं। मगर तभी उसे संत की बात याद आई। लालच मत करना। रामसेवक ने सारा धन घर नहीं ले गया। उसने केवल थोड़े सिक्के लिए। बाकी संदूक वापस बंद किया, मिट्टी से ढक दिया और मूर्ति अपने साथ ले आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सब बताया। पत्नी पहले तो डर गई, फिर बोली, ये धन बाबा का आशीर्वाद है। रामसेवक ने उन सिक्कों से सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया, फिर घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाए, एक गाय खरीदी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। न गांव में शीखी बखारी, न किसी को खजाने की बात बताई। हर पूर्णिमा की रात वो उसी जंगल में जाकर अलाव जलाता, एक चिलम भरकर आग के पास रख देता और कहता, बाबा आपकी चिलम। कभी संत वापस नहीं आए, मगर कई बार रात में उसे खजूर के पेड़ों के बीच सफेद आकृति दिख जाती, दूर खड़ी, मुस्कुराती हुई, फिर गायब हो जाती। सालों बाद रामसेवक गांव का सम्मानित आदमी बन गया। लोग कहते, रामसेवक की किस्मत अचानक बदल गई। कोई नहीं जानता था कि उसकी किस्मत बदलने वाला धन नहीं, बल्कि उसका स्वभाव था। अगर वो लालची होता तो शायद सब खो देता, लेकिन उसने संयम रखा, सम्मान रखा और संत की बात मानी। बुढ़ापे में रामसेवक अपने पोतों को यही कहानी सुनाता और कहता, बेटा, जंगल में मुझे धन नहीं मिला था, मुझे परखा गया था। कैसे दादा? जिस रात मैंने बिना डर, बिना स्वार्थ एक अनजान बूढ़े को अपनी चिलम दी, उसी रात मेरी परीक्षा शुरू हो गई थी। और आप पास हो गए? रामसेवक मुस्कुराता। शायद। फिर उसकी आंखें दूर जंगल की ओर चली जाती। चंबल की हवा चलती, खजूर के पत्ते सरसराते, और ऐसा लगता जैसे कोई बूढ़ी आवाज हवा में कह रही हो, अच्छी तंबाकू है बच्चा। समाप्त।